स्पॉन्सर्ड एक तरीके से ये हादसा है, अगर मैं बहुत साफ शब्दों में जी पूछूं तो? जी नीलू जी, बहुत साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं कि कल जो हादसा हुआ वो निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही वो अपराधी थे, भले ही उन्होंने कई औरतों को बेवा बनाया था, बच्चों को यतीम बनाया था, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कानून के संरक्षण में था उनका मामला। पुलिस उनको लेकर अभिरक्षा में गई हुई थी। लेकिन एक कहावत कही जाती है कि तलवारों से खेलने वाले तलवारों से ही मरते हैं, और वही कल काम हुआ। और अभी दीपक कबीर जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में, जाने अनजाने में बहुत अच्छी बड़ी बड़ी सच्चाइयां कह दी। मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने जो कहा कल, अतीक अहमद और अशरफ से जब इंटरोगेशन हो रहा था पूछताछ के लिए जिसमें है वो, उन्होंने बहुत लोगों के नाम बताए थे। विरोधी दल के वो नेता थे। हो सकता है किसी विरोधी दल का जो है बड़ा नेता उसमें साजिश में आ रहा हो, उसने ये कांड करा दिया। जरूर ऐसा हो सकता है, क्योंकि वही विरोधी दल के नेता उसी अतीक से कुत्ते से हाथ मिलाते हुए पाए गए थे। आपने जिसको कहा कि वो जय श्री राम के नारे बाज गूंज रहा है, आपको याद करना पड़ेगा अजमल कसाब को, जो कलावाबाद के जो है वहां पर गन चला रहा था, कितने निर्दोषों की हत्या की उसने, वहां भी भ्रमित करने की बात हुई थी। और कबीर साहब, ये हिंदू मुस्लिम में कहां ले गए आप? कहां ध्वस्त कर रहे हैं 35 लाख करोड़ के योजनाओं को? ये कोई ध्वस्त नहीं कर पाएगा। पुलिस पर जो गोली चलाएगा वो पुलिस की गोली से मरेगा। कल की जो घटना हुई निंदनीय है, उसके लिए जो त्वरित कार्रवाई की जा सकती है की जा रही है। न्यायिक तीन, सुबेश जी और अरविंद जी और 3 लोगों की न्यायिक उसमें जो है कमेटी बना दी गई है, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। इतनी बेगरता क्यों है? बेगरता किसके अंदर है? जिसके चमन के ऊपर, अब नीलू जी, सरकार के ऊपर हमें सवाल नहीं आज खड़े करने चाहिए? क्यों खड़े करने चाहिए? क्यों नहीं, क्यों खड़े करने चाहिए? आपको इंतजार करना चाहिए। नीलू जी, कबीर जी ने बोला लाइन से, मतलब मैं रोज आपको ये टोकता हूं कि बाकी सबका प्रवचन मैं सुनता हूं, मेरे में एक टीका टिप्पणी, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सरकार पर सवाल क्यों खड़े होंगे? पुलिस वालों की नाकामी थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया, वो नहीं बचा पाए उनको। लेकिन पुलिस वालों की उन अदम्य साहस की बात करिए कि उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा गोलीकांड होने से बचा दिया और उन सबों को पकड़ लिया। गोली कांड हो जाता, कई लोग मर जाते। मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा। 16 फरवरी 2015 विक्की त्यागी की हत्या होती है मुजफ्फरनगर कोर्ट में, जज साहब के सामने। किस तरीके से वहां पर हत्या हुई थी सबको याद है। राजस्थान के अलवर में अभी कुछ दिन, इसी जनवरी में एक हत्या होती है, वो भी इसी तरीके से मेडिकल के लिए आता है। उसका नाम था लादेन उर्फ विक्रम। वहां पर पुलिस थोड़ी सी चूक जाती है, 2 महिलाओं की के ऊपर गोली लगती है, वहां फरार हो जाते हैं वहां से जो अपराधी थे। उत्तर प्रदेश की प्रयाग पुलिस ने कम से कम पकड़ा तो उन लोगों को, और अब उनके पकड़ने के बाद ये आप देखिएगा कि किस तरीके से उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में क्या नाम निकल कर आते हैं। क्या इंतजार तो करिए नीलू जी। आज हम अचानक क्यों कह दें? ये समाजवादी पार्टी के बगीचे के फूल थे, ये तोड़े जब जा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को पहले से पूर्वाग्रह है। माननीय रामगोपाल जी कह रहे हैं कि बेचारे अतीक की एनकाउंटर हो जाएगा, ये मारे जा सकते हैं। अखिलेश जी कहते हैं झूठा एनकाउंटर हो रहा है, डिम्पल जी कह रहे हैं झूठा एनकाउंटर हो रहा है। जगह जगह पर आतिशबाजी हो रही है, उस तरीके के विजुअल्स भी आ रहे हैं। ये कौन, ये जिस बच्चे को उन्होंने अनाथ बनाया होगा वो आतिशबाजी करेगा, जिस बेवा पत्नी को उसने बेवा किया होगा, जिस माँ का बेटा छीना होगा, वहां आतिशबाजी नहीं होगी तो क्या गमी मनाई जाएगी? ये कोई धर्मात्मा और संत मरे हैं? ये व्यवस्था की बात हो रही है। लेकिन जहां खुशियां मनाने की बात है, क्या आप उसका जो है सम्मान करेंगी, फोटो लगवाएंगी? आप क्या करेंगी बताइए? अगर मेरे परिवार का कोई मरेगा तो हम जाकर सड़कों पर एक नहीं पूरा 2 दिन मैं दिवाली मनाऊंगा। ये रावण मरा, ये अत्याचारी मरा। उस बेवाओं से पूछिए, उस लड़कों से पूछिए जो यतीम हुए हैं। 100 कुछ केस है, 100 कुछ केस में 100 लोगों को तो मारा ही होगा। इसमें संपत्ति कब्जा किया, 2800 करोड़ में 1000 करोड़ की संपत्ति तो इसी की थी। अभी भी संपत्ति ईडी के छापे पड़ रहे हैं, कितने कहां से पैसे आ रहे हैं। इनके पिताजी तांगा चलाते थे, छोड़ के गए थे।